तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के लास्ट में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2779 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था, पिछले साल 2620 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2945 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2370 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2274 करोड़। अभी देखें तो 2373 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ा है, फ्लैट ही कहेंगे उसको। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआईआई की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 874 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 868 करोड़ आपको देखने को मिले। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2251 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2187 करोड़। अभी देखें तो 2262 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिले हैं। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 528 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 433 करोड़ के आसपास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रोविजन पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 66 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास। जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी ने 224 करोड़ गवाए हैं। तो प्रोविजन देखें तो गजब का बढ़ता हुआ देखने को मिला, 40 करोड़ से बढ़ के 224 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन में कंपनी ने बहुत ही कमजोर इस क्वार्टर में कर दी है परफॉर्मेंस। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 341 करोड़ था, पिछले साल 287 करोड़। अभी देखें तो 342 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि कैसे हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? जब कंपनी का प्रोविजन अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल आपका कहना सही है, प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। तो बढ़ने का रीज़न आप कह सकते हैं कंपनी के अदर इनकम को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी अदर इनकम के थ्रू 572 करोड़ जनरेट किया है, जबकि पिछले साल मात्र 346 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 409 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज प्रोविजन की वजह से शायद गिरता हुआ भी देखने को मिल जाता अगर इनकम नहीं रहता तो। चलिए कंपनी का एनपीए क्या है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए पिछले साल 4.50 था, अभी देखें तो 3.20 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.30 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए आपका 1.46 से गिर के 0.92 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.25 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज को तो देखिए नंबर मतलब एवरेज नंबर है, ना ही कुछ खास है ना ही कुछ खराब है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल आपको फ्लैट देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, इसलिए क्योंकि कंपनी के अदर इनकम इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला है और एनपीए के अंदर सुधार आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर पर दोनों। तो ओवरऑल देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।